हेलो बच्चों, मैट्रिक वाला यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रश्नावली 5.2 के प्रश्न संख्या 2 से लेकर 6 तक के प्रश्न को हल करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अपने सभी ग्रुप में शेयर कर दें। साथ ही स्कूल और ट्यूशन के सभी दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में आप ज़रूर बताएं। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में सही उत्तर को चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। यानी कि यहाँ पे एपी दिया गया है और इसमें हमें 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। और हमें बताना है कि पहले प्रश्न है तो उसमें हमें बताना है एपी 10 7 4 डॉट डॉट का 30वां पद ज्ञात करें। जब भी आपको ऐसा प्रश्न दिखे तो हम एपी के व्यापक रूप से बनाएंगे। तो एपी का व्यापक रूप क्या होता है, पिछले वीडियो लेक्चर में बताया गया है। यदि आपने नहीं देखा है तो इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, आप वहां से इसे देख सकते हैं। तो ऐसे अभी हम बता देते हैं। जैसे मान लीजिए किसी भी एपी का हमें 10वां पद ज्ञात करना है, तो जौन पद ज्ञात करना रहेगा उससे एक कम। तो अगर हमें 10वां ज्ञात करना है तो ए प्लस 9d। अगर हमें मान लीजिए 15वां पद ज्ञात करना है तो ए प्लस 14d। यानी जोन पद निकालना रहेगा उससे एक कम। अगर हमें 30वां पद ज्ञात करना है तो ए प्लस 29d। हालांकि इस सूत्र के ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसका भी प्रयोग करके आप किसी भी एपी का जोयमा पद बोलेगा वो निकाल सकते हैं। लेकिन व्यापक रूप से क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो आइए अब हम क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब हमारा पहला प्रश्न है, तो इसमें दिया गया है, क्या दिया गया है, ए हमारा दे दिया गया है, ए है हमारा 10। डी हमारा क्या होता है, दूसरे पद से पहले पद को क्या करते हैं, घटाते हैं तो हमारा डी आता है। तो दूसरा पद हमारा 7 है और पहला पद हमारा 10 है। 7 में से 10 गया हमारा क्या हुआ, माइनस का 3। और एन हमें दिया गया है तो एन हमें क्या है, 30 है। तो अब लिखेंगे हम जानते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि ए 30वां पद, यानी कि ए 30वां हमें निकालना है तो ए प्लस 29d। तो ए हमारा हो गया 10, 29 हमारा ये, और डी हमारा निकाल के आया माइनस का 3। अब 10 प्लस माइनस माइनस 87। अब 10 में से 87 घटाएंगे, माइनस का 77। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया, सही हो गया। अब प्रश्न संख्या 2 का 2 बनाते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब प्रश्न नंबर 2 है हमारा। दो नंबर प्रश्न में हमें 2 नंबर प्रश्न में ए दे दिया गया है तो ए हमारा है माइनस का 3। डी हमारा है ए 2 में से ए 1 घटाएंगे तो ए 2 है हमारा माइनस 1/2 और माइनस, और ये भी माइनस का 3। जब भी दो चिन्ह साथ में आए तो हम इसे क्या करेंगे, घेरेंगे। माइनस 1/2 माइनस माइनस प्लस 3। अब इसका भिन्न का जोड़ बनाएंगे, 2 लघुत्तम हो गया हमारा, माइनस 1 प्लस का 6। अब हमारा 5/2 क्या आ गया, डी। एन हमारा कितना दिया गया है, 11वां पद दिया गया है तो एन हमारा हो गया ए। तो लिखेंगे जानते हैं हम जानते हैं ए 11वां निकालना है तो ए प्लस 10d। तो ए हमारा हो गया माइनस का 3 जोड़ 10 गुने 5/2। ये 2 से 10 के मरतबे कटा, 5 मरतबे। अब माइनस 3 बचा 25। अब माइनस 3 से 25 गया हमारा प्लस का 22। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया, सही आंसर हो गया। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करते रहे। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। अब प्रश्न नंबर 3 हमारा है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। यानी कि ये हमारा एपी दिया गया है और इसमें जो जो खाली स्थान है उसका हमें क्या करना है, आंसर, या उसका हमें क्या करना है, जवाब देना है। तो पहला है हमारा 2, यहाँ पे खाना दिया गया है, और 26। तो इसमें देखिएगा इस एपी में 3 पद है। कैसे 3 पद हमने चिन्हा, आगे डॉट 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 नहीं है, इसका मतलब यह एपी यहीं तक है। तो ए 1 2 3 यानी एपी में कुल कितने पद हुए, 3 पद। अब 3 पद हुए तो एन हमारा क्या हो गया, 3 हो गया। और ये वाला जो 2 है ये हमारा ए हुआ, और अंतिम पद को हम क्या कहते हैं, एन कहते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया,
ए एन हो गया। यानी इस प्रश्न में हमें क्या दिया गया है, ए दिया गया है, एन दे दिया गया है और ए एन दे दिया गया है, तो हमें ए टू निकालना है। तो ए टू निकालने के लिए सबसे पहले हमें डी ज्ञात करना होगा और डी में हम क्या करेंगे, इस दो को ए वन को जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ए पी दूसरा पद निकल जाएगा। तो अब हमारा तीसरा प्रश्न का क्वेश्चन नंबर तीसरा का पहला है, तो इसमें हमें क्या दिया गया है, लिखेंगे दिया गया है। तो क्या दिया गया है, ए हमारा हो गया 2, एन हमारा हो गया 3। एन हम 3 कैसे पता किए, 1 2 3, इसमें एन हमारा 1 2 3 4 है तो 4 एन हो जाएगा। तो इसमें हमारा 3 है और अंतिम पद को क्या कहते हैं, ए एन कहते हैं। तो ए एन हमारा क्या हो गया, 26। तो सबसे पहले हमें ए टू ज्ञात करना है, तो ए टू ज्ञात करने के लिए डी पता होना चाहिए। तो अब लिखेंगे क्या, जानते हैं हम जानते हैं, क्या जानते हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एन हमारा हो गया 26, ए हमारा हो गया 2, एन हमारा हुआ 3 माइनस 1 और डी हमारा पता नहीं। अब 2 प्लस में है, इधर आएगा तो हमारा किस में हो जाएगा, माइनस में, और 3 में से 1 गया हमारा 2, 2 में डी से गुना होगा 2d। 26 में से 2 गया हमारा क्या हो जाएगा, 24 बराबर 2d। अभी 2 गुना में है, इधर आएगा तो हमारा किस में हो जाएगा, भाग में। तो d निकल के हमारा आया 12। तो इस प्रश्न में हमें डी नहीं निकालना है, इस खाने को, तो यह खाना हमारा क्या है, दूसरा पद है। तो दूसरा पद है, तो अब दूसरा पद निकालने के लिए क्या करेंगे, ए टू। तो ए टू निकालने के लिए ए प्लस डी, तो ए हमारा है 2 और डी हमारा कितना है 12। तो ए टू हमारा हो गया 14। तो यही हमारा क्या भरा जाएगा, यहाँ पे 14 भरा जाएगा। यानी कि दूसरा पद हमारा क्या हो गया, 14 हो गया। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। अब प्रश्न नंबर 2 में हमारा है, इसमें हमें क्या करना है, पहला पद ज्ञात करना है और तीसरा पद ज्ञात करना है। तो इसमें हमें क्या दिया गया है, दूसरा पद और चौथा पद। इसमें कुल 4 पद है, तो दूसरा पद और चौथा पद दिया गया है और हमें पहला पद और तीसरा पद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें इसमें भी ए और डी पता होना चाहिए, तब ये सभी पद निकलेंगे। तो इसमें क्या क्या हमारा दिया गया है, तीसरा का दूसरा नंबर प्रश्न है। तो इसमें हमारा दिया गया है ए टू दे दिया गया है, तो ए टू हमारा हो गया 13। तो ए टू को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस डी बराबर 13। ये हमारा समीकरण 1 हुआ। अब ए हमें क्या दिया गया है, चौथा। ए 4 दे दिया गया है, कितना 3। तो ए 4 को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 3d, एक कम। ये हमारा समीकरण 2 हो गया। अब लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 हमारा है ए प्लस डी बराबर 13 और समीकरण 2 है हमारा ए प्लस 3d बराबर 3। अब इसे क्या करेंगे, घटाएंगे। तो ए से ए हमारा कटा, डी से 3d घटेगा तो माइनस का 2d, और 13 से 3 घटा तो हमारा हो जाएगा 10। अब डी इधर आएगा तो माइनस 10, और ये हमारा हो जाएगा माइनस का 2। तो डी बराबर हमारा क्या आया, माइनस का 5। अब डी पता चल गया तो हम क्या निकालेंगे, समीकरण 1 में डी का मान रखने पर। तो समीकरण 1 हमारा है ए प्लस डी बराबर 13। ए प्लस डी हमारा आया -5 बराबर 13। तो ए प्लस माइनस -5 बराबर 13। ये माइनस में 5 है, उधर जाएगा तो हमारा किस में हो जाएगा, प्लस में। तो ए हमारा आया आपको 18। तो हमें ए पता चल गया। अब हमें क्या करना है, ए 3 ज्ञात करना है। तो ए 3 ज्ञात करने के लिए ए प्लस 2d। तो ए प्लस 2d क्या हो जाएगा, तो ए हमारा हो गया 18 और 2 गुने डी आया हमारा माइनस का 5। तो 18 प्लस माइनस माइनस 5 दूनी 10, तो हमारा हो गया 8। यानी कि ए हमारा हो गया 18 और ए 3 हमारा हो गया 8।
तो 2 प्रश्न हमारे क्या हो गए? समाप्त हो गए। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। प्रश्न नंबर 4 भी उस इसी तरह है और प्रश्न नंबर 5 जैसे 2 बनाया है उसी तरह है। तो इस प्रश्न को आप क्या करें, खुद से बनाएं। अगर आपसे नहीं बनता है तो आप हमें 7004343999 पर हमें मैसेज करें, आपके लिए अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। अब प्रश्न नंबर हमारा 4 है, एपी 3 8 13 18 डॉट डॉट का कौन सा पद 78 होगा? यानी कि एपी हमें दिया गया है 3 8 13 18 डॉट डॉट का कौन सा पद 78 होगा। तो इसमें हमें क्या करना है, एन निकालना है। तो आइए निकालते हैं। तो 4 नंबर प्रश्न है हमारा। तो इसमें दिया गया है, क्या क्या दिया गया है? तो इसमें हमें ए दे दिया गया है। ए हमारा हो जाएगा 3 और डी हो जाएगा हमारा 8। A2 में से A1 घटाएंगे, यानी दूसरा पद 8 माइनस 3। और हमें क्या करना है, n दे दिया गया है, an दे दिया गया है 78। तो हमें इसमें बताना है कि इस एपी में कुल कितने पद है। तो लिखेंगे हम जानते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो ए एन हमारा हुआ 78, ए हमारा हो गया 3, एन हमें पता नहीं, और डी हमारा निकाल के आया है माइनस का, माइनस का नहीं प्लस का 5। अब 78 से 3 इधर आएगा तो हमारा किस में हो जाएगा, प्लस में। प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में। और ये हमारा n माइनस 1 इंटू डी। तो 78 से 3 गया, हमारा क्या हो गया 75। अभी गुना में है 5, इधर आएगा तो हमारा किस में हो जाएगा, भाग में। 5 से 75 कितने मरतबे कटा, 15 मरतबे 15। और n प्लस में है, इधर लाएंगे तो किस में हो जाएगा, ये माइनस में है, इधर आएगा तो हमारा प्लस में हो जाएगा। तो n बराबर हमारा क्या हो गया 16। यानी कि एपी एपी 3 8 डॉट डॉट 78 में कुल कितने पद थे, 16 पद थे। अब प्रश्न नंबर 5 हमारा सेम है। प्रश्न नंबर 5 हमारा क्या है, सेम है। निम्नलिखित समांतर श्रेणी में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है? इसमें भी हमें क्या करना है, एन ही निकालना है। तो चलिए 5 का एक हम सॉल्व करते हैं। 5 का 1 नंबर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, तो दिया गया है ए दे दिया गया है, डी दे दिया गया है और ए एन दे दिया गया है। तो ए हमारा हो जाएगा 7, डी हमारा हो जाएगा दूसरे पद से पहला पद। तो दूसरा पद हमारा है 13, 13 से हमारा 7 गया तो हमारा हो जाएगा 6। एन हमारा हो जाएगा 205। अब लिखेंगे हम जानते हैं, क्या जानते हैं, ए बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए हमारा हो गया 7, ए हमारा एन हो गया हमारा 205 और ए हमारा हो गया 7, एन हमें पता नहीं और डी हमारा निकल के आया 6। 7 से इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा 205 माइनस का 7 और ये हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू 6। अब 205 से 7 गया, हमारा हो जाएगा 198, 198। और ये 6 गुने में है, इधर आ जाएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। 6 से 198 काटेंगे, 6 18 33 बार में, यानी कि 33। और ये माइनस में है, इधर आएगा हमारा प्लस में हो जाएगा। तो ये एन हमारा कितना आया, 34 आया। एन बराबर कितना आ गया हमारा 34। तो इसमें क्या हो जाएगा, एपी 7 13 19 डॉट डॉट 205 का 205 में कितना है, टोटल 34 पद है। एन बराबर हमारा क्या हुआ 34 है। 5 का 2 आपका सेम प्रश्न है, आप इसका खुद से बनाएं। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें।
प्रश्न नंबर 6 में हमारा क्या दिया गया है? लिखा हुआ है क्या एपी 11852 डॉट डॉट का एक पद माइनस 150 है और क्यों? यानी कि हमें इसमें बताना है कि इसका पद हमें 150 है और क्यों है ये भी बताना है। तो जब भी हम एपी निकालेंगे तो एन हमेशा हमारा क्या आएगा? एक प्राकृत संख्या आएगा। एन हमेशा क्या आएगा? प्राकृत संख्या आएगा। अगर एन प्राकृत संख्या नहीं आता है तो वो हमारा क्या होगा? एपी का पद नहीं होगा। तो जैसे इसी को क्वेश्चन में देखिए तो n बराबर हमारा 34 आया, 34 भी हमारा प्राकृत संख्या है। इसमें भी हमारा n बराबर 16 आया, 16 भी हमारा प्राकृत संख्या है। तो प्रश्न नंबर 6 की ओर हम चलते हैं, इसको मिटा देते हैं। प्रश्न नंबर 6 में हमारा है लिखा हुआ, इसमें हमारा क्या क्या दिया गया है? तो दिया गया है ए दिया गया है, तो ए हमारा हो जाएगा 11, डी हमारा हो जाएगा दूसरा पद से पहला, तो दूसरा पद है हमारा 8 और पहला पद है 11। दूसरा पद है 8 और पहला पद है 11। 8 से 11 गया हमारा माइनस का 3 और एन हमारा है माइनस का 150। तो चलिए हम ज्ञात करते हैं। हम जानते हैं, क्या जानते हैं? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन हमारा है माइनस का 150, ए हमारा है 11 जोड़ एन माइनस 1 इंटू डी। अब डी हमें पता है तो डी हमारा है माइनस का 3। 11 प्लस में है, इधर आएगा तो हमारा किस में हो जाएगा? 11 माइनस में हो जाएगा। अब इधर n माइनस 1 इंटू माइनस का 3, 150 में 11 जोड़ेंगे तो हमारा माइनस का 161 और ये 3 गुना में है, इधर आएगा तो हमारा किस में हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। n माइनस 1, अब माइनस से माइनस कटा, 3 से 161 कटेगा, 3 से 106 एक साथ साथ 3 से 161 नहीं कटेगा, ये प्लस में है, इधर आएगा तो हमारा किस में हो जाएगा? माइनस में। इधर हो गया हमारा 161 प्लस 1, माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में 1। अब 3 और 1 का एलसीएम हमारा हो जाएगा 3, 161 जोड़ 3, तो टोटल हो गया हमारा एक। यहाँ लिखते हैं 161 में 3 जोड़ेंगे तो 164 बटा 3। तो 164 n बराबर हमारा 164 बटा 3 आया। तो n यहाँ पे क्या हुआ? प्राकृत संख्या नहीं हुआ, इसलिए इस एपी का माइनस 150 कोई पद नहीं होगा। तो लिखेंगे चूंकि चूंकि n यहाँ प्राकृत संख्या नहीं है, इसलिए इसलिए एपी इसलिए एपी 11852 11852 डॉट 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 का कोई पद माइनस 150 नहीं होगा। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आप इस चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, साथ ही अपने स्कूल और ट्यूशन के सभी दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में आप ज़रूर बता दें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं। धन्यवाद।